अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। साबिक नायब सदर तेलुगु देशम पार्टी और MLC जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती आज सुबह इंतकाल कर गए। वो कई रोज से अलील थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की गई। बाद नमाज मगरिब DRDO कंचनबाग के पास इनके ही आबाई कब्रस्तान में इनकी तदफीन अमल में आई। इनके इंतकाल की इत्तला आम होते ही इनके मकान पर चाहने वालों की कसीर तादाद जमा हो गई। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने इनके मकान पहुंचकर इनके अरकान खानदान को पुरसा दिया और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का दीदार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती मुशीरान की बातचीत को मनसूख कर देना बदबख्ताना अमल है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुस्तकबिल में किसी भी मुज़ाकरात का इम्कान पड़ोसी मुल्क की मर्जी पर मुनहसर है। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए मजबूत मौक़िफ़ रखता है और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को मसले कश्मीर पेश करने में इस कदर दिलचस्पी थी तो ऊफा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुज़ाकरात के दौरान इसने यह मसला क्यों नहीं उठाया। उन्होंने पाकिस्तान पर ऊफा में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के माबीन तय पाए एजेंडे से इनहराफ का इल्ज़ाम आयद किया। कौमी सलामती मुशीर अजीत और पाकिस्तान के हममनसब सरताज अजीज से ये बातचीत आज मुकर्रर थी, जिसको मनसूख कर दिया गया है। पुलिस के अवाम दोस्त होने के जज्बे पर आज एक और ज़र्ब पहुंचाने वाला वाक़या पेश आया। जारिया माह के दौरान पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के 2 वाक़यात पेश आए, जिनमें 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। 3 अगस्त को मारटपल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस की मारपीट के ताब ना लाकर बानप्पा फौत हो गया था, जिसके नतीजे में मुकामी बरहम हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। अंदरून 20 दिन एक और वाक़या पेश आया, जिसमें आज आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक खातून की पुलिस हिरासत में मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद कशीदगी पैदा हो गई। कमिश्नर पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने काती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें फौरी मुअत्तल कर दिया। जिन ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया, इनमें इंस्पेक्टर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन K श्रीकांत, डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर ऋषिकेश, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेख चांद बादशाह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद नादर अली, कांस्टेबल S प्रताप, कांस्टेबल मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद मंजूर अहमद शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक भोजागुट्टा मेहदीपट्टनम की साकिन खातून 38 साल पद्मा को सरखे के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था और इससे गुज़िश्ता 2 दिन से कड़ी तफ्तीश की जा रही थी। ज़राए ने बताया कि मेहदीपट्टनम की साकिन दीप्ति राज ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में 21 अगस्त को सरखे की एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 1.5 साल लड़के को दवाखाने में इलाज की गर्ज से गई हुई थी, जहां पर इसका नामालूम अफराद ने हैंडबैग का सरखा कर लिया था, जिसमें तिलाई जेवरात व कीमती अशिया मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दवाखाने के CCTV कैमरे के वीडियो फुटेज का तज्जिया किया, जिसमें दरख्वास्त गुजार खातून ने भोजागुट्टे की साकिन मंजू की निशानदेही की थी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया। मंजू ने बैग का सरखा कर लिया और मसरूका हैंडबैग पद्मा के मकान में छुपा दिया। पुलिस ने पद्मा को भी हिरासत में लेते हुए मसरूका बैग बरामद कर लिया, लेकिन इसमें तिलाई जेवरात मौजूद नहीं थे। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऋषिकेश और इनकी टीम ने पद्मा के कब्जे से मसरूका तिलाई जेवरात बरामद करने के लिए इसे कल शाम पुलिस स्टेशन तलब किया, जहां इस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए जिस्मानी अजियतें दी गई। पद्मा पुलिस की तफ्तीश की ताब ना लाकर पुलिस स्टेशन में गिर पड़ी और परेशान पुलिस मुलाजमीन ने इसे मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे शरीक करने से इनकार कर दिया और पुलिस फौरी दवाखाना उस्मानिया में पद्मा को शरीक करवाने के लिए रवाना हुई, लेकिन वो फौत हो गई। पद्मा की मौत के बाद आसिफ नगर इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और साबिक में मारटपल्ली पुलिस स्टेशन में एक शख्स की मौत वाक़ होने के बाद पुलिस स्टेशन पर हुजूम ने हमला कर दिया था। इसी अंदेशे के पेश नज़र पुलिस ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के करीब सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम किए और दवाखाने उस्मानिया में नाश के पोस्टमार्टम के लिए भी पुलिस बंदोबस्त किया गया। RDO और मुकामी तहसीलदार की मौजूदगी में पद्मा का पोस्टमार्टम किया गया और इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। बासु ज़राए ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी का पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने इब्तदाई रिपोर्ट में यह बताया कि पद्मा के जिस्म पर शदीद मारपीट के निशानात पाए गए। बताया जाता है कि पद्मा को हिरासत में लेने के बाद इंस्पेक्टर आसिफ नगर K श्रीकांत की निगरानी में क्राइम टीम ने इसकी कड़ी तफ्तीश की थी और इस तफ्तीश के दौरान कोई भी खातून कांस्टेबल वहां मौजूद नहीं थी। बाद पोस्टमार्टम पद्मा की नाश को इसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने वाक़े का सख्त नोट लेकर संगीन गफलत व लापरवाही बरतने वाले 7 पुलिस मुलाजमीन बशमूल इंस्पेक्टर आसिफ नगर को मुअत्तल कर दिया और इस मामले की तहकीकात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल क्राइम स्टेशन सोमेश राव को तहकीकाती ओहदेदार मुकर्रर किया। कमिश्नर पुलिस ने मुअत्तल शुदा पुलिस ओहदेदारों को सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने और जॉइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर की इजाज़त के बगैर शहर न छोड़ने की हिदायत दी है। रात देर गए कमिश्नर पुलिस ने P वेंकटेश्वरलू को इंस्पेक्टर आसिफ नगर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए।
वजीर मार्केटिंग टी हरीश राव ने आज अवाम से अपील की कि वो प्याज के ताल्लुक से घबराहट का शिकार न हो। खुली मार्केट में प्याज की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। हरीश राव ने कहा कि बाजार में प्याज की कीमतों में मुसलसिल इजाफे के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को रियायती कीमत पर प्याज फरोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने प्याज का जखीरा हासिल कर लिया है, जिससे रियासती अवाम की ज़रूरियात की तकमील हो सकती है। वो इन इत्तलात पर रद्दअमल का इजहार कर रहे थे कि अवाम में प्याज की कीमतों के ताल्लुक से परेशानी और तशवीश पैदा हो गई है और रियासती हुकूमत प्याज की कीमतों को काबू में करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्याज के ताल्लुक से परेशानी या तशवीश का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत प्याजी फ़रोख्त के मराकिज़ कायम करके हुकूमत रियायती कीमत पर अवाम को प्याज फराहम करने हर मुमकिन इक़दाम करेगी। दूसरे तेलंगाना स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का 17 ता 22 अगस्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट शूटिंग रीजन्स गच्चीबौली में कामयाब इनेकाद अमल में आया। इन मुकाबलों में स्मॉल राइफल चैंपियनशिप जूनियर मैन मास्टर आबिद अली खान ने 287 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि आदित्य राव को 280 पॉइंट्स के साथ सिल्वर और सैयद मोहम्मद महमूद को 280 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। मास्टर आबिद अली खान डॉक्टर शाहिद अली खान के पोते और डॉक्टर साबिर अली खान के फर्जंद हैं। इसी तरह डॉक्टर साबिर अली खान ने शूटिंग चैंपियनशिप में 62 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। वासिफ हुसैन लतीफ़ को 60 पॉइंट्स के साथ सिल्वर मेडल और अमजद खान को 58 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। मास्टर आबिद अली खान ने स्मॉल बोर फ्री राइफल चैंपियनशिप जूनियर मैन में 287 पॉइंट्स के साथ इन मुकाबलों का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपने मुकाबले में बेहतरीन निशानाबाजी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। बोराबंडे इलाके में बेटे ने अपने बाप का बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि 55 साल एम मारुति साकिन बोराबंडे की नाश खून में लुथपुथ मकान में पाई गई। पुलिस को शुबा है कि मारुति के बेटे अब्राहम ने इसका कत्ल किया है। जराये ने बताया कि बाप बेटे के माबीन नाराजी तनाजा चल रहा था, जिसके सबब ये वारदात पेश आई। पुलिस अब्राहम को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। मजीद तहकीकात जारी है। सईदाबाद सिंगारनी कॉलोनी में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में मां ने अपने 6 साला कमसिन लड़की का मुबैना तौर पर गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि 28 साला विजया की शादी ऑटो ड्राइवर रमेश से हुई थी। बाददां दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके सबब अलहदगी हो गई थी। विजया सिंगारनी कॉलोनी में किराए के मकान में अपनी 6 साला लड़की गायत्री के साथ मुकीम थी। जराये ने बताया कि विजया ने कल शाम अपनी बेटी का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने अदालत से मौत होने का दावा किया। लड़की की मौत का पता चलने पर मुकामी अफराद बरहम हो गए और विजया पर बदकिरदारी का इल्जाम आयद करके इस पर हमले की कोशिश की, जहां सईदाबाद पुलिस ने बरहम हुजूम को मुंतशिर करने लाठीचार्ज किया और हुजूम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पर संगवारी की। एसीपी एच सुधाकर ने बताया कि सईदाबाद पुलिस ने मुश्तबा मौत का एक मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस को शुबा है कि विजया ने अपनी बेटी का गला घोंट दिया है। टाड़वन के इलाके मिरालम फिल्टर के करीब कल शाम एक कचरेदान से नौमौलूद लड़की मुर्दा हालत में पाई गई। इत्तला मिलने पर सब इंस्पेक्टर नागार्जुना मुकामे वाक़े पर पहुंचे और पंचनामे के बाद नौमौलूद की नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। साउथ जोन पुलिस ने कल रात देर गए पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमने और वक्त गुजारी करने वाले 100 नौजवानों को हिरासत में लेकर गुलजार फंक्शन हॉल एतबार चौक मुंतकिल किया। आज इन नौजवानों की काउंसलिंग की गई और इन्हें कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए वालिदैन के हवाले किया। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण की हिदायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।